हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपना जो चैप्टर 11 था रचनाएं क्लास 10th का, उसकी एक्सरसाइज 11.2 जिसके क्वेश्चन 1 to 5 हमने प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे, उसके जो आगे के क्वेश्चन हैं, दो क्वेश्चन उसमें और बचे थे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जो पहले से थोड़ा सा डिफरेंट हैं। आज हम उनको पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप लोगों ने अभी तक रचनाओं से रिलेटेड इनसे मतलब प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ही इसमें जो आपके दो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 11.2 का ये आपका सेकेंड पार्ट है। और अभी जो हम ऑनलाइन में जो भी वीडियोज़ आपको सेंड कर रहे हैं नाउडेज, वो सब आपका क्या है, टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं आते होंगे, वो आप मुझसे पूछ लिया करिए। ठीक है, उनसे रिलेटेड भी एक आध वीडियो हम बना देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर है तथा एंगल वी 90 डिग्री। बी से बाहर ए सी पर बी डी लंब है। बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। मतलब इतना सारा व्यवस्था आपको करके मिली हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब यहाँ से माना से लेके और वृत्त खींचा गया है यहाँ तक की रचना आपको नहीं लिखनी है। मतलब करनी तो है बट लिखनी नहीं है। लिखने से मतलब है जो हम रचनाओं के पद लिखते हैं वो हमें नहीं करना है। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से शुरू हुआ है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यहाँ पे एनसीईआरटी ने स्पर्श रेखा लिखा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक रेखा खींचनी है, लेकिन हम यहाँ का क्या करेंगे, रेखा युग्म ही खींचेंगे। ठीक है, तो केवल इतना क्वेश्चन है, ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। लेकिन इसने क्वेश्चन में इतना सारा बना रखा है, इससे क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन होता है, इसलिए क्वेश्चन हमें कराना पड़ा। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, जो इसने बोला है वो हम लिख लेते हैं। कह रहा है ए बी 6 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए बी देखिए, बनाना बेटा हम ही को है टोटल, है ना। जैसे जैसे इसने बोला है वो सब करना है हमें भाई। बस ये रचना के पद नहीं लिखेंगे लेकिन बनाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि ए इज 6 सेंटीमीटर, सॉरी ए बी 6 सेंटीमीटर। तो एक यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट, है ना। तो ये 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर का, इसका नाम इसने दिया है ए बी। ठीक है, ए एंड बी। आगे क्या बोला इसने, एंगल वी, एंगल वी, ये एंगल वी है, ये 90 डिग्री है। तो आप एंगल वी पहले 90 बना लो। एंगल वी को हम लोग पहले 90 बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं आप लोगों को आता होगा, कई बार हम लोग बना चुके। सॉरी, थोड़ा सा ढीला है ये, अब देखो। यहाँ से बनाइए। ठीक है, 90 डिग्री बनाने का एक ये हो गया, एक आपको और ड्रा करना है, एक और ड्रा करना है 120। अब इसका क्या करते हैं, हम अर्धक कर देते हैं। नहीं काटा है तो यहाँ से वंस अगेन। ठीक है ना, इसे मिला देते हैं तो ये एंगल भी आपका 90 डिग्री हो गया। ये रचनाओं के पदों में नहीं लिखना है बेटा, केवल हमें बनाना है। ठीक है, ये क्या खींचते हैं, हम रे खींचते हैं। ये क्या है, जिनके दोनों एंड फिक्स होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, मतलब रेखाखंड कहते हैं। ये क्या है, ये आपका रे है, या हम कहते हैं इसे किरण कहते हैं। तो ये हमने क्या खींची, किरण खींची, इसका नाम आप रख सकते हो, सपोज करिए वी एक्स। इसमें से हमें ये कितना था, मतलब जो आपकी बी सी है वो कितना है, तो कह रहा है बी सी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखेंगे बी सी 8 सेंटीमीटर, तो देखिए इसमें से बी सी 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम लोग। बी सी 8, ये यहाँ से लेके 8 सेंटीमीटर लेंगे।
है ना बेटा, कितना 8, तो BC को 8 कट कर लीजिए। अब हमें लग रहा है ये तो है ही नहीं वहाँ तक, तो इसे और आगे तक खींच देते हैं, जहाँ तक काटेगा वहीं x होगा, मतलब ये आपका VX हो गया, और ये आपका पॉइंट है दैट इज C। कौन सा पॉइंट आ गया? C। इसको मिलाइए, इसको मिला लीजिए। ठीक है, ये तो आपका समकोण त्रिभुज ABC बना। माना एक समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB ये 90 डिग्री यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब कह रहा है B से AC पर लंब BD है। B से इस रेखा पे एक लंब खींचा हुआ है जिसका नाम दिया गया है इसने BD। अब प्रॉब्लम यह है कि इससे हम इस पे लंब खींचे तो खींचे कैसे, है ना। तो देखो, लंब खींचने का बेटा तरीका होता है, जिस बिंदु से जिस रेखा पे लंब खींचना हो उस पे इस टाइप से एक आर्क लगा लो, कितना भी बड़ा आर्क लगा लो, लग गया ये, है ना। अब इस आर्क से थोड़ा सा कम उसकी लेंथ की आप 2 आर्क और लगा लो, एक ऐसे, एक यहां से लगा देते हैं। ठीक है, जब आप इसको लंब खींच ज्वाइन करोगे तो ये इस रेखा पे लंब होगा। स्टेप बेटा रटते रहना, देखते रहना, 1-2 बार देखोगे तब समझ में आएगा। ये जो है क्या है, इसने बोला, आप यहाँ कर सकते हो, दिस पॉइंट इज D। ये पॉइंट कौन सा आ गया आपका? D। ये लंब खींचते हैं, किसी भी अगर बिंदु से अगर आपको किसी रेखा पे लंब खींचना है तो आप उस बिंदु से उस रेखा पे एक आर्क लगाइए, जहाँ पे वो आर्क उस रेखा को काटे वहाँ से आप 2 आर्क इक्वल की मतलब आर्क और लगा दीजिए, वो जहाँ पे काटते हैं उस पॉइंट को जब आप पहले पॉइंट से मिलाते हो तो जो रेखाखंड बनता है वो खींची गई रेखा पे लंब होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचिए। अब देखिए, बिंदु B, बिंदु C और D, क्या ये एक समकोण त्रिभुज है? ठीक है, क्या है ये? एक समकोण त्रिभुज है। तो इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला एक वृत्त भी हमें खींचना है। तो उसमें हमें एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्यबिंदु, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्यबिंदु तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। अर्थात इसके मिड पॉइंट पे जब आप प्रकार की नोक रख के एक वृत्त खींचोगे तो देखोगे कि वो दोनों के दोनों पॉइंट से होके जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट हमें ज्ञात करना है। किसका? इस BC का, इसका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब लंबार्धक। लंबार्धक कैसे करते हैं? आधे से ज़्यादा दूरी लेना है हमें। क्या करना है? आधे से थोड़ी ज़्यादा दूरी के 2 चाप लगा लेना है, एक इधर एक इधर, ऐसे C से, इसी प्रकार C से, C पे रखिएगा, C से भी लगा लीजिए। नहीं काट रहा इधर, है ना, तो क्या करेंगे हम, इधर से कटा दीजिए इसे। इसको जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, इसको जब आप मिलाएंगे तो आपको BC का मध्य बिंदु मिल जाएगा। ये जो पॉइंट आया बेटा वो क्या हुआ है आपका, इस BC का मिड पॉइंट आ गया। सपोज इसका नाम हम अपनी तरफ से M रख लेते हैं। तो इससे जो आप वृत्त खींचेंगे देखेंगे कि वो BCD से होकर जाएगा। ठीक है, एक बार देख लो। ठीक है, जा रहा है ना। ये पॉइंट जो है, ये वृत्त जो है हमारा तीनों बिंदुओं से होके जा रहा है, तो हम उसे खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त बन गया। यहाँ तक एक वृत्त खींचा गया। यहाँ तक बेटा आपको सारी चीजें मालूम हो गई।
यहाँ तक तो इसमें दिया था। क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें AB कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। BC कितना सेंटीमीटर था? 8 सेंटीमीटर था। ये 90 डिग्री था। इससे इस पे लंब था। कैसे बनाया उसे मालूम हो गया। इसका हमने मिड पॉइंट निकाला। जब मिड पॉइंट खींचेगा तो देखो ये कह रहा है एक ऐसा वृत्त खींचे जो B, C, D से होकर जा रहा है। तो हमारा वृत्त जो हमने बनाया है वो देखिए B, C और D से होकर जा रहा है। इतना तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, हमें बनाना पड़ा, लेकिन रचना के पद इसके हमें लिखने आवश्यक नहीं है। लिखना चाहो तो लिख दीजिए, नहीं लिखना नहीं है, ठीक है। रचना के पद इसके बाद से लिखेंगे। चलो अब क्या हुआ, अब देखो भाई, एक ये वृत्त हो गया, ये पॉइंट P हो गया। इस वृत्त से इस पे हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, देखो उससे इसे मिला लीजिए, उससे इसे मिला लीजिए, केंद्र से इसको। और वैसे तो बेटा एक चीज और बताऊं, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट ही कहेंगे। स्पर्श रेखा त्रिज्या या व्यास पे लंब होती है। स्पर्श रेखा व्यास पे लंब होती है। तो देखो ये क्या है, ये व्यास है इसका, है ना। और ये कितने डिग्री बना, 90 डिग्री बना। अर्थात जो AB है ये क्या है, AB जो है वो इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। AB इस वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो जब ये इसकी स्पर्श रेखा है तो इस स्पर्श रेखा के बराबर, दोनों चूंकि स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो जितनी स्पर्श रेखा ये है उतने का ही चाप यहाँ लगा लो, ठीक है। इसे मिला दीजिए। शायद इसीलिए इसने बोला होगा कि एक स्पर्श रेखा खींचिए, है ना। ये युग की बात नहीं कि इसने बोला एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो बेटा ये स्पर्श रेखा हो गई, ओके, एक ये हो गई। इसे भी आगे बढ़ा दीजिए, एक ही हो जाएगी, काम खत्म हुआ, है ना। सिंपल था। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया। ये आपकी दो स्पर्श रेखाएं हो गई, एक हो गई AB और दूसरा का नाम रख दे रहा हूं मैं AE। D तक नाम रखे हुए हैं तो AB और AE ही वृत्त की अभीष्ट स्पर्शी युग्म है, ठीक है। एक बार पुनः इसको एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, वो ऊपर वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के कंपेयर में क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसमें से जो स्पर्शी युग्म का है बेटा वो वही वाला आता है कि उसकी दो स्पर्श रेखाएं खींचे जिसके बीच का कोण इतने डिग्री है। मतलब जो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन बताया था, जब दो स्पर्शी रेखा युग्मों के बीच कोई कोण दिया होता है, वही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो उसकी एक दो बार और प्रैक्टिस करिएगा। अगला देखो इसने क्या कहा है, कह रहा है किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो इसने क्या कहा है, चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचिए। अब आप एग्जाम में बैठे होंगे, आप पे चूड़ी कहाँ होगी, पता तो होगा नहीं कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो चूड़ी की सहायता से नहीं आपको खींचना है, आप क्या करिए उसे प्रकार की सहायता से ही खींच लीजिए, बट आपको त्रिज्या नहीं नापनी है, ठीक है ना। बिना त्रिज्या नापे इसका एक वृत्त खींचिए। ये वृत्त खिंच गया, ये मान लीजिए कि आपने चूड़ी से खींचा है। अब इसका सेंटर देखिए, क्यों इसने कहा है चूड़ी से खींचिए। इसका केंद्र हमें मालूम हो गया कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा उसमें देखिए, ये वाला थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या है, यही तो इसका सेंटर है, ये इसका केंद्र है, हमें मालूम है। प्रकार की जहाँ नोक रख के हम जो वृत्त खींचते हैं, तो जहाँ पे प्रकार की नोक रखते हैं वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट ही सेंटर ऑफ सर्कल होता है, ठीक है ना। मतलब इस सर्कल का सेंटर मीन्स केंद्र, इस वृत्त का केंद्र हमें मालूम होता है। जब हम किसी वृत्त को एक चूड़ी की सहायता से खींचते हैं तो उस वृत्त का केंद्र अननोन होता है, अर्थात उसका केंद्र हमें मालूम नहीं होता है। तो इसने ये कहा इस वाले उससे यहाँ पे कोई एक बिंदु लेके उससे इस पे खींच दीजिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं,
उसके लिए आपको क्या करना है बेटा कि केवल इसकी कोई सी 2 स्पर्श रेखाएं खींच लो। देखो मेन चीज़ है इसका केंद्र हमें नहीं मालूम है। इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड है, मैं उसमें से एक मेथड जो हम लोग जानते हैं उसे बता दे रहे हैं, क्योंकि केवल जब हम चूड़ी से वृत्त खींचते हैं तो हमें उस वृत्त का केंद्र मालूम नहीं होता है। तो किसी भी वृत्त का केंद्र कैसे मालूम करते हैं हम वो चीज़ आपको बता दे रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, 2 नॉन पैरेलल है ना, नॉन पैरेलल मतलब कुछ भी आड़ी तिरछी इस टाइप से 2 जीवाएं खींच लेने हैं। किसी भी लंबाई की जरूरी नहीं सर इसकी लंबाई कितनी खींचे, तो जो मर्जी आए वो खींच लो, जितनी हो जाए वो हो जाए। एक का नाम हमने रख दिया ए बी और दूसरी का नाम रख दिया हमने सी डी। आपको क्या करना है, जो आपने ये चूड़ी की द्वारा बनाया, कैसे भी बनाया, ये आपको बना मिल गया, इसमें बस ये है कि ये सेंटर आपको मालूम नहीं है कि सेंटर कहाँ पे है। आपको क्या करना है, इस वृत्त का सेंटर फाइंड करना है पहले, है ना। क्या करना है, इस सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, उसकी 2 नॉन पैरेलल कोड्स को ड्रा करते हैं, मतलब 2 नॉन पैरेलल कोड मतलब असमांतर जीवाओं को खींचते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इन जो हमने कोड खींचे हैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब आधे से ज़्यादा दूरी लेके 2 चाप लगाना है, एक इधर लगा दिया, है ना, ऐसे इधर से एक ये लग गया, एक इधर और लगा लेते हैं, इसको मिला दीजिए। ठीक है, हमने खींच लिया। ऐसे ही क्या करना है, इसका भी खींचना है आपको, ये आधे से ज़्यादा हो कुछ भी हो, एक ये हुआ, एक इधर लगा लेते हैं ऐसे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से भी होती हुई एक रेखा खींच लीजिए। जहाँ पे दोनों रेखाओं ने काटा है ये पॉइंट, ये इसका सेंटर हो गया। कैसे, देखो जब यहाँ पे रखोगे वृत्त तो ये वही वृत्त होगा, है ना। ये आपको थोड़ा सा छोटा हुआ ये, ठीक है ना, यही आपका सर्कल बन जाएगा ये, सही है ना। चलो, तो क्या है, बस इतनी सी दिक्कत थी कि अगर एक ऐसा सर्कल है जिसका हमें सेंटर नहीं मालूम है तो आपको क्या करना है, पहले उसका सेंटर फाइंड करना है। और अब इसका सेंटर फाइंड हो गया, अब क्या करना है, कोई एक बिंदु P ले लीजिए। सपोज करिए ये आपका पॉइंट P है, दिस पॉइंट इज P। इस P पॉइंट को आप क्या करिए, इससे मिला दीजिए, ठीक है ना। मिला लेते हैं सेंटर से। कैसे ड्रा करते हैं इसकी पैरेलल लाइंस, आपको मालूम होना चाहिए। क्या करते हैं, इसका लंब समद्विभाजक वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, है ना। मोर देन हाफ डिस्टेंस के 2 आर्क लगाते हैं और जहाँ पे दोनों आर्क ने इंटरसेक्ट किया है उनको आप क्या करिए, बोथ पॉइंट्स को ज्वाइन करिए और ये लाइन क्या करती है, इस लाइन जो आपके गिवन लाइन को जिस पॉइंट पे कट करे, दिस पॉइंट इज M। ये आपका C पॉइंट हम मान लेते हैं, ये वाला है। अब M को आपको सेंटर लेके MP रेडियस का एक सर्कल खींचना है और ये सर्कल क्या होता है, ये देखिए ध्यान रखिएगा ना, दोनों से O से भी जाएगा ये, है ना। ठीक है, जहाँ से इसने इन पॉइंट को काटा है, दिस पॉइंट इज R एंड दिस इज S। ठीक है,
पी आर और पी एस को मिला दीजिए, यही आपकी अभीष्ट स्पर्शी युग्म है। इसे मिला दिया और इधर भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब इसके रचना के पद कैसे लिखेंगे मैं बोल दे रहा हूँ, ऊपर वाले में कोई आवश्यक नहीं था। सर्वप्रथम चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा। नंबर 2, इस वृत्त की दो नॉन पैरेलल मतलब दो असमांतर जीवाएं ए बी व सी डी खींची। अगला पॉइंट, रेखाओं ए बी मतलब जीवाओं ए बी व सी डी के लंब समद्विभाजक खींचे जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है या केंद्र होगा। नंबर 2, वृत्त से बाहर एक बिंदु पी लिया। अगला पॉइंट, ओ पी को मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट, ओ पी का लंबार्धक खींचा जो ओ पी को बिंदु एम पर काटता है। अगला पॉइंट, एम को केंद्र मानकर पी एम त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को बिंदुओं आर व एस पर काटता है। अगला पॉइंट, पी आर तथा पी एस को मिलाया। नेक्स्ट पॉइंट, पी आर तथा पी एस ही अभीष्ट स्पर्शी रेखा युग्म है। ठीक है, इस तरह से बेटा हमारा जो रचनाओं वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। जितनी रचनाएं हमने आपको बताई हैं, आशा करते हैं कि इन्हीं में से 4, 5, 6 जो भी रचनाएं हमने कराई हैं उन्हीं में से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में एक रचना जो है वो आ जाती है। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो हम लोगों का चैप्टर होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अगला चैप्टर के लिए जो हमने 9th में कुछ चैप्टर्स हम लोग मतलब फॉर्मूले पढ़े हैं उनको आप लोग याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।